Hello student, today we will read this chapter continue. Today our topic वेसरा स्टाइल। तो वेसरा जो शैली थी उसके अंदर द हाइब्रिड स्टाइल टेम्पल्स आर फाउंड इन दक्कन डिज़ाइन। जो इस तरह की जो हाइब्रिड जो स्टाइल है वो शैली है वो क्या है, दक्कन क्षेत्र उसके अंदर पाई गई है मंदिर व स्टाइल के अंदर। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ नागर एंड द्रविड़ स्टाइल्स। यह क्या है, मिक्सर है, मिश्रण शैली है इसके अंदर नागर और द्रविड़ शैली का। द रॉक्स का टेम्पल ऑफ द कैलाशनाथ एट द एलोरा इट इज़ गुड एग्जाम्पल फॉर वर्सटाइल। जो रॉक को, जो चट्टानों को काट कर जो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है एलोरा में, एक इनवर्स स्टाइल का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। एंड द राष्ट्रकूट एंड द चालुक्य वर नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्सटाइल टेम्पल। जो राष्ट्रकूट और पल्लव शासक थे, चालुक्य शासक थे, वो क्या है वर्षा शैली के अंदर क्या उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया था। द एलिफेंटा केव वर आल्सो बुल्ट बाय द राष्ट्रकूट शासक। जो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उनको क्या है राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा निर्माण किया गया था। फ्यू टेम्पल आर सीन एट द द्वार समुद्र एंड द बादामी विच आर एविडेंस ऑफ द स्किल होयसल एंड चालुक्य। और कुछ मंदिर है जिसमें द्वार समुद्र के अंदर बादामी शासकों द्वारा इसके साथ से होयसल और चालुक्य के द्वारा निर्माण करवाया गया था। इन 14 and 15th century the विजयनाथ रूलर्स बुल टेम्पल द वाताम्पी एंड विताका एंड द विरूपक्षा। तो 14वीं और 15वीं शताब्दी में जो विजयनगर के अंदर जो शासक थे उन्होंने क्या है मंदिरों का निर्माण करवाया था। वातामी, विताक्स एंड द विरूपाक्षा, जो इन 3 मंदिरों का निर्माण करवाया था। द मेन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस, जो मुख्य तत्व हैं इस पर प्रभाव डालते कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स वाज अवेलेबल फॉर रॉ मटेरियल्स। जो मंदिरों का निर्माण जो करवाया जाता था वो कच्चे पदार्थों से करवाया जाता था। एंड पैट्रोनेज ऑफ द रूल्स, जो शासक होते थे उनके द्वारा। द चोल्स, पल्लव एंड द चंदेल्स सोलंकी हैड देयर वन स्टाइल ऑफ द कंस्ट्रक्शन। जो चोल, पल्लव और चंदेल शासक थे, सोलंकी शासक थे, उन्होंने भी क्या है इसी वर्षा शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। सल्तनत पीरियड, हम सल्तनत पीरियड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जो शासक थे सैयद वंश, गुलाम वंश, सोलंकी वंश, लोधी वंश और खिलजी वंश। उन शासकों के द्वारा कौन सी शैली में मंदिरों का निर्माण करते? द तुर्क एंड अफगान द इंट्रोड्यूस ए न्यू स्टाइल टेक्निक ऑफ द आर्ट। जो तुर्क और अफगान के जो शासक थे उन्हें क्या है एक वास्तुकला की एक नई टेक्निक का उपयोग किया था। वैन फ्यूज विद द एक्सटेंसिव इंडियन स्टाइल्स। और इससे क्या है, और उसने क्या है भारतीय शैली के साथ इसका निर्माण किया। दे गिव बर्थ ऑफ द इंडो इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर। और वास्तुकला में एक नई इंडो इस्लामिक वो शैली का उन्होंने निर्माण किया। किन्होंने किया? तुर्क और अफगान ने भारतीय शैली के साथ मिलाकर इंडो इस्लामिक शैली का निर्माण किया। प्लेसेस, मॉस्क्यू, फोर्ट, टावर वर द कंस्ट्रक्टेड इन दिस न्यू स्टाइल। प्लेसेस जो मंदिर थे, मस्जिद थे, महल थे, किले थे, इन सब का निर्माण क्या है नए स्टाइल के अंदर करवाया गया है इंडो इस्लामिक। सर्टेन द डिस्टेंस द आर्किटेक्चरल फीचर द स्टाइल वर द डोम, ट्रू आर्च, बड़े बड़े मतलब आर्च जो मेहराब थे, मीनार थी, मोनास्ट्री द फ्लोर, पुष्प जो जैम थी, मोटिफिक एंड द क्लासिफिक विद द बैलेंड विद द इंडियन आर्किटेक्चर फ्रॉम द ऑलरेडी यूज। इन सब के अंदर पहले ही क्या इंडोग्राफ में इस्लामिक पीरियड, लेकिन जो भारतीय जो शैल वास्तुकला थी इन सब का भी इनके अंदर प्रयोग होता था। जो ऊँचे ऊँचे गुम्बद बनाए जाते थे, ये डोम्स क्या होते हैं जो मंदिरों के ऊपर जो मेहराब बनाए जाते हैं ना उनको बोलते हैं मीनारे जो होती हैं। दीज फीचर्स वर द सेंट्रल ओरिजिन। और यह जो सेंट्रल जो मध्य एशिया थी उसकी एक विशेषता थी। दे वर द इम्प्लोड वर द रूलर दिल्ली सल्तनत एंड द कवर द टेम्पल द एक्सटेंसिव बिल्डिंग ऑफ इनटू। और जो दिल्ली के जो शासक थे उन्होंने क्या है बड़े बड़े मंदिरों और बिल्डिंगों को क्या है मॉस्क्यू के अंदर बदल दिए, मस्जिदें उन्होंने बना दी गई उनके द्वारा। एज ए रिजल्ट फ्यूजन स्टाइल डेवलप विद द ग्रेटली अरिच्ड इंडियन आर्किटेक्चर। और इसके द्वारा जो सलियन शैली का निर्माण हुआ भारतीय वास्तुकला के अंदर, सलियन शैली
A significant aspect of the monuments this the period was the use stone different colors and red stones, yellow stones and the marbles। और यह एक महत्वपूर्ण विशेषता थी इस समय की, जो मोन्यूमेंट के अंदर, जो स्मारक के अंदर क्या थे इस समय के दौरान क्या है, अनेक प्रकार के पत्थरों का यूज़ किया गया था, रंगों का यूज़ किया गया था, जैसे कि पत्थर स्टोन, येलो सैंडस्टोन, मार्बल वगैरह। और जो ज्योमेट्रिक थी, जो ज्यामिति थी एंड द फ्लोरा, जो पुष्प पैटर्न थे, जो पुष्प पद्धति थी, इंक्लूडिंग मोटिफाई सच एज, और उनके अंदर क्या शामिल किए गए थे, जैसे कि लोटस, बेल्स एंड द स्वास्तिक, जो ये इनका मतलब चित्रकारी की जाती थी। वर द ब्यूटीफुल कवर्ड द वाल्स, और इनको क्या सुंदर मतलब दीवार के ऊपर इनके चित्र उतारे जाते थे। दीज वर ऑफ्टन द कंबाइन विद द पैनल्स द इंस्क्रिप्शंस विद द कॉन्स्टिट्यूट द वर्स ऑफ द कुरान से, और कुरान के जो छंद है वो क्या इनके पैनल पर इनसे जोड़ दिए जाते थे। द कंबाइन ऑफ दीज द डेकोरेटिव डिवाइस, इनका जो कंबाइन था, जो डिवाइस कम टू नो एंड द आर्बिक्यूज, और उसको जो इनको जो दोनों का कंबाइन बन गया था, इनको आर्बिक्यू के नाम से जाना जाता था। हालांकि जो ह्यूमन एंड एनिमल द फिगर वर नॉट यूज द साइन दैट दे वर कॉन्स्टेंट अन इस्लामिक, जो मनुष्य और जानवरों का इनके अंदर चित्रित नहीं किया जाता था, जिन्हें क्या है गैर इस्लामिक माना जाता था। द यूज लाइम एज द मोटर वाज द मोटर एलिमेंट डिस्टेंसिंग ऑफ द ट्रेडिशनल बिल्डिंग स्टाइल्स, और इन जो लाइम पत्थर थे, जो मोटर था, इनका मुख्य तत्व थे जिनको बिल्डिंग के अंदर जो सहाय बिल्डिंग होती थी उनको में प्रयोग किया जाता था। स्टोन वाज द मोस्ट प्रेफर्ड बिल्डिंग मटेरियल, जो स्टोन था, जो पत्थर थे, वो क्या है एक मुख्य तत्व थे जिनके द्वारा बिल्डिंग बनाई जाती थी। रेड स्टोन वाज द बिल्डिंग यूज बाय द आर्किटेक्ट, जो लाल पत्थर था उनका क्या बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता था। स्लेव डायनेस्टी और खिलजी जो डायनेस्टी सल्तनत काल के, इनके द्वारा क्या है रेड स्टोन का प्रयोग किया गया। इन एडिशन मुगल आर्किटेक्चर यूज प्लांटी एंड वाइट मार्बल्स, जो मुगल वास्तुकार थे उन्होंने क्या है पौधों की जो पत्तियां हैं और सफ़ेद वाइट मार्बल का प्रयोग, संगमर पत्थर का भी प्रयोग किया है। एंड द ग्लास टाइल्स वर आल्सो वाइडली यूज टू द डेकोरेशन, और जो ग्लास टाइलें थी, जो पतली टाइलें थी, उनको भी क्या है डेकोरेशन के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। एंड द इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑन देयर हैंड द इंट्रोड्यूस द डोम्स टू आर्च, जो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर वास्तुकार थे क्या है डोम और मेहराब का निर्माण करते थे। एंड ज्योमेट्रिक्स मोटशिप एंड द मीनार टू द इंडियन, और इनका जो भारत के अंदर भी क्या है जो पुष्प वगैरह है, जो मीनारें हैं, उनका प्रयोग किया जाता था। इंडियन जो दिल्ली सल्तनत ब्राउटी शिफ्ट इन द डायरेक्शंस ऑफ द आर्किटेक्चर इन द सब कॉन्टिनेंट, जो दिल्ली सल्तनत क्या है उन्होंने क्या है दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उन्होंने क्या है एक नई दिशा प्रदान की वास्तुकला को। द सल्तनत ब्राउट विद द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, जो सल्तनत जो थे वो क्या है वहाँ से जो मध्य एशिया से उसको साथ लेकर आए। एशिया वर द रिफ्लेक्टेड देयर बिल्डिंग, एशिया के अंदर क्या है जो बिल्डिंग थी उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। देयर बिल्डिंग वर मेनली कंस्ट्रक्ट ए ग्रे स्टोन, और वहाँ पर क्या है जो बिल्डिंग के अंदर क्या जो ग्रे पत्थर था उसका प्रयोग किया जाता था। तुर्की सल्तनत एम्प्लॉयड मैनी इंडियन द क्राफ्टमैन, और जो तुर्की सुल्तान थे उन्होंने क्या बहुत से जो भारतीय कारीगर थे उनको क्या है काम दिया। द राजपूत एंड द अदर हिंदू रूलर्स डॉक्ट द अर्च, और जो राजपूत और अन्य हिंदू शासक थे उनके द्वारा भी क्या है इसका जो अर्च थे, जो मेहराब थे, उनका क्या है निर्माण करवाया जाता था। देयर बिल्डिंग दस द इंडियन आर्किटेक्चर बिकम रिच दैन द फ्यूजन्स ऑफ द टू कल्चर्स, और जो भारतीय वास्तुकार थे क्या है वो इस प्रकार से रिचर होते गए, मतलब अमीर हो गए से जो सलियन शैली के प्रयोग करने से संस्कृति में। इन अर्च ए क्रेव्ड शेप ऑफ द कंस्ट्रक्ट अवर दो टू स्ट्रेंथ साइड द एज ए इन द डोवर में, एक अर्च का निर्माण जो दरवाजे के ऊपर किया जाता था गोलाई आकार में। आयदर द बिल्डिंग हैड टू द कोरबेल्स आर्च, और जो ये जो बिल्डिंग के ऊपर जो अर्च बनाया जाता था इसका आकार कोरबेल के आकार का होता था। वेयर ब्रिक्स वर द फील्ड सब्सटेंटली क्लोजर गिविंग द अर्च लाइक ए इफेक्ट, इसको मतलब इसको नए डैमेज होने से बचाने के लिए इसके अंदर क्या है ईंटों का प्रयोग किया जाता था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलाही दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस द ट्रू अर्च ऑफ इंडिया, भारत के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी ने इलाही दरवाज़ा का जो निर्माण करवाया था वो इसी प्रकार का अर्च है। द ट्रू अर्च इज ए क्रेव विद द केस्टोन ऑफ द सेंटर,
कि सेंटर के अंदर एक स्टोन का प्रयोग किया जाता था आज के अंदर। दिस प्रोड्यूस इनफ द प्रेशर कीप दैट द दे स्टोन ऑन द प्लेस, जिससे कि उनका प्रेशर क्या है पत्थरों के ऊपर गिरने का डर कम हो जाए। अलाउ दैट द कंस्ट्रक्शन विडर पैटर्नर्स, और इसको क्या है काफ़ी चौड़े आकार का बनाया जाता था। द डोम्स इज द शेप्स ऑफ रूफे बिल्डिंग्स, और जो इसकी जो छत के आकार था वो गोल होता था। इट द डिफिकल्ट टू सपोर्ट डोम्स कवर ए सिक्योर बेस यूजिंग पिलर, और इसको सुरक्षित रखने के लिए जो पिलर और खंभे का प्रयोग किया जाता था। देयर द ब्रैकेट्स वर यूज द कॉर्नर द सपोर्ट डोम, इसको सपोर्ट करने के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता है। डोम्स एंड द ग्रेड और द स्ट्रक्चर, इस प्रकार डोम्स को क्या है एक अच्छा स्ट्रक्चर दिया जाता था। मॉस्को वर बुल्टे एडोनेंस विद द सर्टेन प्रिंसिपल्स, और मॉस्को का निर्माण इससे जो मस्जिदें होती थी उनका निर्माण भी इस तरीके से किया जाता था। सेंट्रल प्रेयर्स हॉल ओपन इनटू ए लार्ज कोर्टयार्ड, और केंद्र के अंदर एक बड़ा कोर्ट या आंगन बनाया जाता था जिसको मिनरेट वादा टाल बहुत लंबा होता था। लेन टाउन द यूज टू फॉर द कॉल फॉर प्रेयर, यह प्रार्थना के लिए भगवान से प्रार्थना ये इसका प्रयोग किया जाता था। टू मेक ए हाई मीनार टेबल्स, और इसके अंदर एक ऊँची बहुत मीनार स्टेबल बनाई जाती है। सिस्टम सुपरइम्पोज्ड Dear student, today your homework, read this chapter yourself. Today your learning was chapter 4 complete.